धमाका हुआ है और इस धमाके में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। कमलकोट सेक्टर में ब्लास्ट के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। चौहाड़ विक्रम और अर्जुन जाधव ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक दुखद खबर जहां से सामने आई है। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कमलकोट क्षेत्र में एक धमाका हुआ और इस धमाके में हमारे देश की, हमारी भारतीय सेना के 2 जवान सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर शाम इस विस्फोट में दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे और आनन फानन में इन सभी को श्रीनगर के बादामी बाग स्थित 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया और भर्ती कराए जाने के बाद पूरी कोशिश थी कि इन सभी की जान बचा ली जाए, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। शहीद जवानों की पहचान महाराष्ट्र के ऐरोली निवासी चौहाड़ विक्रम बालकृष्ण और सतारा जिले के शाहपुर निवासी अर्जुन जाधव राजेंद्र के रूप में हुई है। धमाके के कारणों और परिस्थितियों की फिलहाल जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे इलाके को खंगाल रही हैं और इस पूरी घटना से जुड़े हर एक पहलू की बहुत बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। उरी सेक्टर लंबे समय से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां सुरक्षा बल लगातार चौकसी बनाए रखती हैं। इस हादसे ने पूरे देश को अब शोक के अनंत सागर में डुबो दिया है। दोनों जवानों की शहादत को सेना और यह देश हमेशा याद रखेगा। राष्ट्र उनकी वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को नमन कर रहा है। तो चलिए सीधा हम आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, कैसे ये पूरा धमाका हुआ, क्या कुछ हालात हैं, स्थितियां वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या हैं, एक बार विस्तार से दर्शकों को समझाइएगा। देखिए बिल्कुल, कल रात की ये घटना है जब उरी के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके कमलकोट में अचानक एक ग्रेनेड धमाका कैंप के अंदर होता है, जहां पर जवान जो है रूटीन के तौर पर जो वेपन्स है उनको एक्सचेंज करते हैं और बाद में उन्हें सबमिट भी करना पड़ता है। तो इसी दौरान एक हैंड ग्रेनेड जो है अचानक फट जाता है, जिसके नतीजे में 3 जवान जो है इसमें बुरी तरह से घायल होते हैं और तीनों जवानों को जो है श्रीनगर के आर्मी बेस अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर इनमें से 2 जवान जो है वो दम तोड़ जाते हैं। यानी एक दुखद घटना जो है कल रात को उरी क्षेत्र में हुई है। और अगर हम इस घटना की बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिठा दी गई है और फिलहाल 2 जवान जो है इसमें शहीद हो गए हैं और दोनों की शिनाख्त जो है महाराष्ट्र के दोनों जवान है और जिनका शव जो है अब कुछ समय के बाद महाराष्ट्र भेजा जाएगा। और फिलहाल कहीं ना कहीं एक शोक में जो है पूरी बटालियन है और कहीं ना कहीं देश जो है इन वीरों को नमन करता है, जो वीर जो है हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। और कल रात को ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट जो है हुआ है, जिसमें फिलहाल 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कुछ चूक हुई इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान और इस चूक के ही चलते हमें अपने इन 2 जवानों को गंवाना पड़ा है। देखिए बिल्कुल, फिलहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है आर्मी की तरफ से बिठा दी गई है और समय रहते इस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और ब्लास्ट किस वजह से हुआ और क्या वहां पर किन चीजों को नहीं देखा गया है। और जब ये वेपन्स एक्सचेंज होते हैं, जब ये वेपन्स वापस देने पड़ते हैं, तो उस समय जो है ये अचानक हैंड ग्रेनेड जो है वो एक जवान के हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसी दौरान जो है ये ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल इस ब्लास्ट में जो है 2 जवान शहीद हुए हैं, जिनकी शिनाख्त जो है महाराष्ट्र के रहने वाले दोनों जवान है और फिलहाल कहीं ना कहीं इस कैंप में जो साथी उनके हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक शोक जैसा बैठा हुआ है, क्योंकि दोनों जवान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी दे रहे थे और काफी समय से वहां पर जो सरहद की हिफाजत जो है वो करते आ रहे हैं। और जब इस तरह की घटना होती है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं जो दुख है, जो सोग है वो मनाया जाता है और इसी तरह का कहीं ना कहीं दुख जो है इस वक्त
जम्मू कश्मीर में भी देखने को हाँ मिल जी, रहा एक है। चीज और समझनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने इस पूरे हादसे का विस्तार बताया कि कैसे एक प्रक्रिया के दरमियान यह हादसा हुआ है, हैंड ग्रेनेड हाथ में था, वो जमीन पर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब यह समझना होगा कि यह सब कुछ एक अहम ट्रेनिंग का हिस्सा है और हमारे देश के सेना के जवान इस ट्रेनिंग के हिस्से में लगातार इतने मजबूत हैं कि ऐसी चूक को शायद हम शुरुआत में बहुत जल्दी एक्सेप्ट ना करें। देखिए बिल्कुल, फिलहाल जो सेना की तरफ से स्टेटमेंट आना है वो अभी बाकी है, और इस पर खुले तौर पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी बिठा दी गई है, ये देखा जा रहा है कि कहां पर चूक हुई है और किसकी लापरवाही की वजह से ये सब सारा इंसिडेंट जो है वहां पर हुआ है। और कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इससे पहले भी हुए हैं, जब एक्सीडेंटल लाइन माइन ब्लास्ट जो है वो हुए हैं, जहां पर कई सारे जवान जो है उन्हें अभी तक नुकसान भी पहुंचा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की सिक्योरिटी अलर्टनेस जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में देखने को मिल रही है और जवान 24 घंटे सतर्क रहता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट्स का होना जो है एक मामूल सी बात है। लेकिन जिस तरह से 2 जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं, ये एक बड़ा दुख का समय है। और इस दुख के समय में कहीं ना कहीं जो साथी होते हैं कैंप में, जिनके साथ काफी समय बिताया गया होता है, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये दुख जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर ये गलती से ही हुआ, फिर भी ऐसी गलती को इतनी जल्द स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस गलती ने हमारे इस देश के सेना के 2 जवानों को अपनी आगोश में ले लिया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए। तो उरी सेक्टर जो सबसे संवेदनशील सेक्टरों में से एक है, और इस संवेदनशील सेक्टर में जिस तरह की ये पूरी घटना सामने आई, इस घटना ने अब बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। जी देखिए बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं पूरे जो सेना है उनको हिला के रख दिया है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से सेना की तरफ से इस पर जो इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई है, इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि किसकी लापरवाही की वजह से ये इंसिडेंट जो है वहां पर हुआ है, जिसमें 2 वीर सैनिक जो है अपनी जान गंवा बैठे। और कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के हवाले से अब अवेयरनेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में ड्यूटी ये जवान देते हैं, तो काफी चुनौतीपूर्ण रहता है इन इलाकों में ड्यूटीज को अंजाम देना। और शाम के समय जब ये जवान लाइन ऑफ कंट्रोल से लौट रहे थे, तो जो ही कैंप में पहुंचे तो वहां पर जो वेपन्स एक्सचेंज, जो वेपन्स सबमिट करने होते हैं, तो इस दौरान ये ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद होते हैं, जिन्हें पहले श्रीनगर के आर्मी बेस अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर इलाज के दौरान जो है उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। फिलहाल इस इंसिडेंट ने काफी सवाल जो है वो खड़े किए हैं, और इन सवालों के बीच में जो है आगे से एहतियात बरतने की जरूरत है। जी क्योंकि उरी सेक्टर जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है, ये सबसे संवेदनशील इलाका होने के साथ साथ हमारी भारतीय सेना का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जा रहा है। और अगर ऐसे हादसे, ऐसे इन तमाम तरह की घटनाएं इन इलाकों से सामने आएंगी, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो हैं वो खड़े होते हैं। देखिए बिल्कुल, उरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा दुश्मन का खतरा जो है वो रहता है, और कई बार इस तरह के इंसिडेंट जो है हुए हैं। और जब भी एलओसी के करीब मूवमेंट होती है आतंकियों की, या सीज फायर वॉयलेशन, घुसपैठ की कोशिशें या युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, तो तब यही जवान जो है इन सरहदों की हिफाजत करते हैं। और कल भी इसी तरह एक ड्यूटी जो है के दौरान दोनों जवान जो है अपने कैंप की ओर बढ़ रहे थे, और जो ही कैंप के अंदर पहुंचे, शाम का समय था जब ये ब्लास्ट जो है वहां पर हुआ। और कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल उस समय कैंप में था, क्योंकि सारे जवान जो है एक साथ ही खड़े थे। और इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि दो ही जवान इसमें जो है घायल हुए थे, जिन्हें श्रीनगर आर्मी बेस हॉस्पिटल ले जाया गया था। एक जवान जो है मामूली तौर पर जख्मी हुआ था, जिसका इलाज जो है कैंप के भीतर ही किया गया। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वहां पर नहीं हुई। अगर ये हादसा इतना बड़ा होता तो काफी नुकसान जो है हो सकता था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 2 जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए जो है अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो बुलाई गई है। आर्मी की तरफ से जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है उसको जो है शुरू किया गया है, और आने वाले समय में इस ब्लास्ट के हवाले से
जानकारी मिलेगी कि किस तरह किसकी लापरवाही और किसकी चूक की वजह से ये ब्लास्ट जो है वहां पर हुआ है। जी। सैन्य अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? इस उच्च स्तरीय जांच को लेकर कोई समय सीमा तय की गई है जिस समय सीमा में वो पूरा ब्रीफ करेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? देखिए, फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव मैटर है और सेना की तरफ से अभी कोई भी बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। हालांकि फिलहाल अनऑफिशियली हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिठा दी गई है, क्योंकि हमारी भी बात सेना के आला अधिकारियों से हुई है, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिठा दी गई है और आने वाले समय में इस ब्लास्ट के हवाले से तमाम तर खबरें जो है वो सामने आ जाएगी कि आखिरकार वजह क्या रही इस ब्लास्ट के वहां पर होने से। और फिलहाल एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर बिठा दिया गया है। जी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट के लिए। तो उरी सेक्टर में जो हादसा